हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज सभी का फिर से स्वागत है। जिस वीडियो को आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो वीडियो आपके सामने पेश है। तो हम इस वीडियो में करेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है बीसी थर्ड सेम मैथ में। एक और है डी मॉर्विस थ्योरम, उसका प्रूफ भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल दिया है। तो डी मॉर्विस थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को पक्का कर लीजिएगा। 10 नंबर की आती है, तो याद रखिएगा 10 नंबर की आती है एग्जाम में, चाहे वो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हो चाहे वो डी मॉर्विस थ्योरम हो। जब आप थ्योरम करेंगे तो आपने इसके क्वेश्चन भी कर लेने हैं कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की। इस वीडियो में आपको मैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम इस तरीके से कराऊंगा कि आपको 100% थ्योरम याद हो जाएगी, ठीक है। बताऊंगा तो सही कि कैसे यूज़ करेंगे, क्या चलेगा, स्टेप कैसे। पर बुक में से आप करेंगे तो उसमें कोई स्टेप नहीं है, तो मैं आपको इस वीडियो में इस चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में 4 स्टेप कराऊंगा। जब आप स्टेप वाइज करेंगे, 4 स्टेप है टोटल, तो आप खुद ईजिली चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को एग्जाम में कर सकते हैं। जो ये 4 स्टेप है वो मैंने अपनी मर्जी से बनाए हैं, बुक में नहीं है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कराऊंगा वैसे आपने करना है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ही ईजिली समझ आता है, ठीक है। सबसे पहले आपको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम करने से पहले उसकी स्टेटमेंट आनी चाहिए, ठीक है। आप बोलेंगे यार जल्दी से प्रूफ कराओ, स्टेटमेंट क्या करनी है, तो स्टेटमेंट से ही प्रूफ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, जो इसकी स्टेटमेंट है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की, ठीक है। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बोलता है इफ द पॉजिटिव इंटीजर, इफ द पॉजिटिव इंटीजर, मैं राइटिंग का थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से हम पढ़ने में फोकस करना है, राइटिंग पर कुछ नहीं है, ठीक है। इफ द पॉजिटिव इंटीजर एम आई, जहाँ पर आई जो है 1 है, 2 है, 3 है, सो ऑन अप टू एन है, और क्या है, आर रिलेटिवली इन अ प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम इन पेयर्स, प्राइम इन पेयर्स, ठीक है। यहाँ तक लग गया बता। उसके बाद एंड ए आई, जहाँ पर आई भी क्या है 1 2 3 सो ऑन अप टू एन फॉर एनी इंटीजर, आर लिखो चाहे फॉर लिखो, आर एनी इंटीजर है, ठीक है। तब कॉन्ग्रेंस क्या होगी, देन द कॉन्ग्रेंस, जो कॉन्ग्रेंसेस होगी वो होगी एक्स कॉन्ग्रेंट टू ए आई, ठीक है, ए आई मॉडलो एम आई, ठीक है। ऐसे लिखना है, रट्टा नहीं मारना है कि ये होती है, नहीं। एक्स कॉन्ग्रेंट टू, अगर हमारे पास इफ द पॉजिटिव इंटीजर एम आई दिया होगा और साथ में आई की वैल्यू जो है वो 1 2 3 अप टू एन तक है, और जो है आर रिलेटिवली इन प्राइम इन पेयर्स में है, एंड ए आई जो है आई की वैल्यू ये है, आर एनी इंटीजर है कोई, देन द कॉन्ग्रेंसिंग, तब कॉन्ग्रेंस क्या होगी, तो एक्स कॉन्ग्रेंट टू ए आई मॉडलो एम आई, ठीक है। यहाँ तक लगे बता, जहाँ पर आई जो है वो 1 2 3 सो ऑन अप टू एन तक है, ठीक है। हैव वन एंड ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन कॉन्ग्रेंट मॉड, जो कॉमन सॉल्यूशन है कॉन्ग्रेंट मॉड m1 m2 सो mn, ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अगर हमारे पास इस फॉर्म में कोई कॉन्ग्रेंस दी गई है तो जो इसका सॉल्यूशन होएगा कॉन्ग्रेंट मॉड का, तो वो मॉड m1, जो यहाँ पर m1 की वैल्यू होगी, m2 की जो वैल्यू यहाँ पर होगी, m3 अप टू सो mn तक जो वैल्यू होगी वो मल्टीप्लिकेटिव में होगी। तो सबसे पहले इसमें मेन बात है वो ये है, ये वाली इक्वेशन एक्स कॉन्ग्रेंट टू ए आई मॉड एम आई, ठीक है। ये है आपके पास चाइनीज मेन्यू थ्योरम। ये थी स्टेटमेंट करेंगे तभी आप अगले प्रूफ कर पाएंगे। अब चलते हैं प्रूफ में, ठीक है। यहाँ करेंगे हम प्रूफ, ठीक है। स्टेप 1, ये मैं अपनी रफली, आपने जब एग्जाम में करना है तो रफली लिखना है स्टेप 1 कि स्टेप 1 में क्या था। स्टेप 1 में कुछ नहीं था, सबसे पहले आप लिखेंगे द गिवन कन्ग्रेंस, द गिवन कन्ग्रेंस आर, तो गिवन कन्ग्रेंस कौन सी लिखेंगे, ये वाली, ठीक है, जो स्टेटमेंट में दी गई है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट का यूज हो रहा है ना, तो एक्स कॉन्ग्रेंट टू ए आई मॉडलो एम आई, जहाँ पर मैंने क्या बोला था, आई जो है वो कहाँ तक है 1 2 3 अप टू एन, जहाँ पर आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू एन तक है, ठीक है। दैट इज एक्स इज इक्वल टू, आई की वैल्यू हमने इसमें इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, आई की वैल्यू। तो जहाँ जहाँ भी आई होगा वहाँ पर हमने 1 भरना है, तो 2 भरना है, तो 3 भरना है, अप टू एन तक भरना है। कैसे भरना है, तो एक्स कॉन्ग्रेंट टू पहले 1 भरते हैं, A1
मॉड एम आई की जगह क्या करना है 1 भरना है। स्टेप 1 में अभी स्टेप 1 चला है, स्टेप 1 में कुछ नहीं करना है, गिवन कॉन्ग्रुएंस लिखनी है और साथ में आई की वैल्यू दी होगी, बस आई की वैल्यू पुट करनी है इसमें। किस में करनी, इसमें करनी है वैल्यू पुट आई की। इसी की तरह सिमिलरली A2 मॉड M2 3 की वैल्यू पुट करते हैं, एक्स कॉन्ग्रुएंट टू A3 मॉड M3 सो ऑन अप टू एक्स कॉन्ग्रुएंट टू AN मॉड MN। लग गया पता कहाँ से कैसे किया मैंने, बस आई की वैल्यू हमने पुट की n तक, ठीक है। इसको हम मान लेंगे पूरी इक्वेशन को इक्वेशन 1, ठीक है। इस पूरी जो यहाँ पर टर्म्स लिखी हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, जहाँ पर M1 M2 M3 Mn क्या है, वेयर M1 M2 M3 सो अप टू Mn आर रिलेटिवली प्राइम इन पेयर्स। लगे बता, यहाँ पर होगा आपका स्टेप 1 खत्म। स्टेप 1 में क्या करना है, सिर्फ कॉन्ग्रुएंस जो दी है स्टेटमेंट वो लिखनी है, वैल्यू पुट करनी है जहाँ पर M1 M2 M3 जो है रिलेटिवली प्राइम इन पेयर्स है। अब स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 में आप डिफाइन करेंगे एक नंबर को, ठीक है। जैसे कि हम लिखेंगे डिफाइन अ नंबर M हैज़, डिफाइन नंबर एम एस। आपने याद रखना कि सेकंड स्टेप में हम डिफाइन करेंगे नंबर को एम एस, जो कि होगा m इज इक्वल टू M1 M2 M3 सो ऑन अप टू Mn, ठीक है। लगे पता कैसे किया, बस आपने डिफाइन किया m को, जो कि m है वो M1 के बराबर है, M2 के बराबर भी है, M3 के बराबर भी है, सो ऑन अप टू n। फिर से हम करेंगे लेट, ठीक है। यहाँ पर हम मानेंगे जो M1 है M2 है M3 है, सो ऑन अप टू Mn है। कैपिटल M लिया, पहले स्मॉल m लिया था, अब कैपिटल M लेंगे। बी डिफाइन हैज जो m है, अब देखो समझने वाली बात है कैसे आएगा, जो m है वो किसकी इक्वल टू है M1, ठीक है। जो m है तो लिखेंगे हम m इज इक्वल टू, जो m है वो किसकी इक्वल टू M1, एक स्मॉल m1 लेंगे यहाँ से, एक कैपिटल M1 लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे, M2 लेंगे यहाँ से स्मॉल, यहाँ से कैपिटल लेंगे, समझा की बात। इज इक्वल टू यहाँ से M3 स्मॉल में लेंगे, यहाँ से कैपिटल में लेंगे। समझना होता है कि कैसे करना है, इसे स्टेप बाय स्टेप करना होता है। सो ऑन अप टू यहाँ से Mn लेंगे और यहाँ से Mn। देखो स्टेप के पीछे स्टेप है, यहाँ जब हम ये स्टेप करेंगे तभी अगला स्टेप होगा ना, तो कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। तो भी आपको मैं स्टेप वाइज करा रहा हूँ, 4 स्टेप है, 2 स्टेप अभी कर रहे हैं हम, उसका तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे और थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी आपकी। और ये हो गया Mn, ठीक है। इज इक्वल टू लगाना है यहाँ पर, ये हो गया। उसका लिखेंगे हम सच दैट अब क्या लिखेंगे, जो M1 है, ठीक है, जो M1 है वो किसकी इज इक्वल टू है, वो है M2 स्मॉल M3, ठीक है। सो ऑन अप टू कहाँ तक है Mn। जो कैपिटल M1 है उसको हमने डिनोट कर दिया है M2 M3 सो ऑन अप टू Mn और एक्सेट्रा, ठीक है। ये हो गया स्टेप 2, बस स्टेप 2 उतना सही है, ठीक है। ये स्टेप 1 हो गया, स्टेप 1 में हमने वैल्यूज पुट की है आई की, स्टेप 2 में हमने एक नंबर को डिफाइन किया है, m को हमने डिफाइन किया है, जो कि हमने m को हमने M1 M2 से डिनोट किया था, कैपिटल M1 को भी हमने इसी तरह से डिफाइन किया है। जो m होगा वो M1 स्मॉल m1 इज इक्वल टू M2 ऐसा करना है, सच दैट जो M1 है वो M2 M3 सो ऑन अप टू Mn तक है। लगे बता। अब करेंगे हम स्टेप 3, ठीक है। अब करेंगे हम दूसरे पेज में जा रहे हैं। अब करेंगे हम स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 में क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे एक कॉन्ग्रुएंस को, लिखेंगे कंसीडर द n कॉन्ग्रुएंसेस। अब यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे, पहले हमने वैल्यू पुट की, दूसरे हमने डिफाइन किया एक नंबर को m को, अब तीसरे में क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे n कॉन्ग्रुएंसेस को गिवन बाय, स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना तो इजीली समझाता है। तो यहाँ पर हमारे को जो हमने कंसीडर करेंगे वो आपको खुद याद रखनी पड़ेगी, वो होगी mi xi इज इक्वल टू 1 मॉड mi, ठीक है। ये आप कंसीडर करेंगे, इसको आपने चाहे याद कर लेना चाहे जैसे मर्जी, पर याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप खुद स्टेप 3 करेंगे तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि हमने कंसीडर करना है n कॉन्ग्रुएंसेस, जो कि हमारे पास दी है mi xi इज इक्वल टू 1, यहाँ पर शायद कन्ग्रेंट होगा, कन्ग्रेंट 1 मॉड mi, जिसको हम इक्वेशन 2 दे देंगे। दे दी इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है कॉन्ग्रेंट है तो हमने इसका क्या करना है, GCD किसका निकलता है, a और m। तो यहाँ पर a क्या है, a है और m a है। तो सिंस mi और
छोटा एम आई का जो जीसीडी है वो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 आ गया। कितने सोल्यूशन होंगे, जितने जीसीडी निकलते हैं उतने सोल्यूशन होता है, सभी को पता है। तो सो देयरफॉर ईच ऑफ कॉन्ग्रेंस 2, ये कॉन्ग्रेंस 2 ना, ईच ऑफ कॉन्ग्रेंस 2 हैज़ एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन है। ठीक है, 1 सोल्यूशन है तो क्या आ जाएगा, एक्स कॉन्ग्रेंट टू एक्स आई मॉड एम आई। ठीक है, लगे पता कैसे किया, एक सोल्यूशन था, जितना जीसीडी होता है उतना सोल्यूशन निकलते हैं। तो हमारे पास कितना था, ईच ऑफ कॉन्ग्रेंस 2 हैज़ एक्सैक्टली 1 सोल्यूशन। तो आपने क्या करना है, आप इक्वेशन 2 देखनी है। आप लिख सकते हैं, आप फ्रॉम एक्स कॉन्ग्रेंट टू एक्स आई मॉडल एम आई लिख दिया, उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में अभी स्टेप 3 ही चला है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या है, एम आई एक्स आई कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडल एम आई। तो एम आई जहाँ पर आई है कि इसकी क्या वैल्यू पुट करनी है, 1 2 3 अप टू एन तक वैल्यू करनी है। आई को हमने कहाँ तक लिखना है, 1 2 3 अप टू एन तक डाल दो, जहाँ जहाँ आई दिख रहा है हमारे को। m1 x1 कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडलो m1 ये होगी। इसी तरह से m2 x2 कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडलो m2। इसी तरह से m3 x3 कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडलो m3, सो ऑन अप टू mn xn कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडलो mn। ठीक है, अब इसको पूरी इक्वेशन को हम दे देंगे, इक्वेशन 2 आ गई है, इक्वेशन 3 दे दो इसको। ठीक है, और उसके बाद यहाँ तक जो है स्टेप 3 खत्म होता है। अब आता है स्टेप 4। स्टेप 4 में थोड़ी सी थ्योरी है, 2-3 लाइनों की थ्योरी है, पर मैथमेटिकल भी है, थोड़ी सी थ्योरी है जो कि कंसेप्ट है, लिखना पड़ेगा। हो गया, पहले हमने क्या किया था, स्टेप 1 में आई की वैल्यू पुट की थी, सेकंड में डिफाइन किया था एम को, डिफाइन नंबर, थर्ड में क्या किया, कंसीडर की एक कॉन्ग्रेंस को, एंड फोर्थ में क्या करेंगे, फिर से कंसीडर करेंगे। ठीक है, कंसीडर x इज इक्वल टू, जो कंसीडर करेंगे वो क्या करेंगे, m1 x1 और a1 प्लस m2 x2 a2 प्लस m3 x3 a3 प्लस अप टू सो ऑन, कहाँ तक करेंगे, n तक करेंगे, mn xn an। लग गया पता, यहाँ तक हो गया। इसको दे देंगे हम इक्वेशन 4। किसको देंगे, इक्वेशन 4 जो हम कंसीडर करेंगे स्टेप 4 में, उसी को ही इक्वेशन 4 दे देनी है। आगे समझ, उसका आपने क्या लिखनी है, we shall so that the value of x given by equation 4, जो x की वैल्यू है given by 4 satisfy each congruent 1। अब इसका मीनिंग क्या है, हमने करना है वी सो दैट द वैल्यू ऑफ एक्स, जो एक्स की वैल्यू है जो कि हमारे पास इक्वेशन 4 से दी गई है, वो सेटिस्फाई करती है ईच कॉन्ग्रेंट 1। अब कॉन्ग्रेंट 1 यानी कि इक्वेशन 1 में चलेंगे हम, ये देखिए कॉन्ग्रेंट 1 जो है, इक्वेशन 1 जो है यहाँ पर, यानी कि इससे ये सेटिस्फाई करती है इक्वेशन 4, ये वाली इक्वेशन 4 जो है वो इससे सेटिस्फाई करती है। तो इसके साथ इसको कंपेयर करना है, तो हम फिर से इसी को टर्म को लिखेंगे, x इज इक्वल टू m1 x1 a1 प्लस m2 x2 a2 प्लस वही टर्म लिखनी है। चलो इसको भी लिख लीजिए, m3 x3 a3 प्लस ऑन अप टू mn xn an विल बी द सोल्यूशन ऑफ, उसका लिखेंगे हम विल बी द सोल्यूशन ऑफ, जो सोल्यूशन होएगा विल बी द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट कॉन्ग्रेंस। अब क्या करेंगे, जैसे कि हम पहले बोला ना कि जो इसको हम कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 4 को कंपेयर करेंगे किसके साथ, कॉन्ग्रेंस 1 के साथ। ठीक है, तो कैसे कंपेयर करेंगे, बस कुछ नहीं है, सीधा सामने लिखना है x इज इक्वल टू m1 x1 a1 प्लस m2 x2 a2 प्लस m3 x3 a3 प्लस ऑन अप टू प्लस mn xn an इज इक्वल टू, नहीं एक कॉन्ग्रेंट, ठीक है, इज इक्वल टू नहीं लगाना है, जब हम कंपेयर करें तो इज इक्वल टू नहीं लगाना, कॉन्ग्रेंट a1 मॉडलो m1। ये टर्म कहाँ से आई, जब हमने इक्वेशन 1 से इसको कंपेयर किया। ये देखिए x कॉन्ग्रेंट टू a1 मॉडलो m1, x क्या है यहाँ पर, x ये है पूरी टर्म, ये पूरी टर्म जो है वो x है, किसके कॉन्ग्रेंट की, a1 मॉडलो m1, क्योंकि हम यहाँ पर लिखा है अगर हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है या शो करना है तो हमारे को जो इक्वेशन 4 दी गई है वो सेटिस्फाई करती है इक्वेशन कॉन्ग्रेंट को 1 को।
तो हमने यहाँ पर इसको कॉन्ग्रेंट A1 मॉडलो M1 लिखा। लग गया पता यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम अगर ये सभी टर्म एक साथ कॉन्ग्रेंट कर दिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं M1 X1 A1 कॉन्ग्रेंट टू A1 मॉडलो M1, जहाँ पर जो M1 है, M2 है, M3 है, सो ऑन Mn है, आर रिलेटिवली प्राइम इन पेयर्स, प्राइम इन पेयर्स। जब आप थ्योरम करेंगे तो ये लाइनें लिखनी जरूरी है, जो मैं आपको एक्स्ट्रा लिखा रहा हूँ ना साथ में, किसकी वजह से क्या हो रहा है, ये लाइनें लिखनी जरूरी है। इसके साथ ही अब आपको पता है M1 X1 की वैल्यू देखिए, यहाँ पर देखिए इक्वेशन 3 में देखिए M1 X1 की कॉन्ग्रेंट क्या है, 1 मॉडुलो M1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 मॉडुलो M1 लिख सकते हैं। तो यानी कि हम इसको 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखना है बिकॉज M1 X1 कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडुलो M1, ठीक है, ड्यू टू इक्वेशन 3। तो हम इसको 1 लिखेंगे तो ये बन जाएगा A1 कॉन्ग्रेंट टू A1 मॉडुलो M1, ठीक है। और विच इज ट्रू होगी आपकी थ्योरम। इसी तरह से अभी नहीं हुई, नहीं अभी 2-3 स्टेप और है, ठीक है। इस तरह से सिमिलरली, चलो इसको हम ऐसे करते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा आपको। सिमिलरली वी कैन, वैसे हम अभी इसको की ना, तभी इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, पर करेंगे नहीं, सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि क्या लिखना है। सिमिलरली वी प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ x गिवन बाय इक्वेशन 4 satisfy each congruent of 1, so therefore x is equal to m1 x1 a1 plus m2 x2 a2 plus so on up to mn xn an is the solution of given congruence। ये हुई थ्योरम आपकी, स्टेप 4 में ही खत्म है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराता हूँ कि क्या किया हमने, क्योंकि रिवाइज करना जरूरी है लास्ट में। अभी मैं एक और चीज़ बताऊंगा, वीडियो छोड़कर मत जाना। क्या किया, स्टेटमेंट लिखी, सबको पता है कैसे लिखी। पहले स्टेप में क्या किया, देखो स्टेप बाय करेंगे तो आपको इजीली याद आएगा कि हमने स्टेप 1 में क्या किया, आई की वैल्यू पुट की सीधी, जो इक्वेशन हमारे दी थी स्टेटमेंट में, आई की वैल्यू पुट की, जहाँ पर M1 M2 आर रिलेटिव प्राइम इन पेयर में है, हो गया। स्टेप 2 में हमने क्या किया, डिफाइन किया एक नंबर को, M को डिफाइन किया, डिफाइन अ नंबर M हैज़, M किया, M जो है वो M1 M2 M3 सो ऑन अप टू Mn तक है, और कैपिटल M1 M2 को हम डिफाइन किया, जो M है स्मॉल वो M1 M1 के बराबर है, स्मॉल M1 M2 के बराबर है, ये आपने कर दिया, सच दैट M1 इज इक्वल टू M2 M3 सो ऑन अप टू एक्सेट्रा। हो गया स्टेप 2 भी, स्टेप 2 में डिफाइन किया। स्टेप 3 में क्या किया, कंसीडर किया, किसको किया, कॉन्ग्रेंस को किया, कंसीडर द एन कॉन्ग्रेंस को किया हमने, जो कि हमारे पास ये है। इसको आप चाहे याद कर लो, जो कर लो पर इसको हमने इक्वेशन 2 डाल दी, ठीक है। अब इसका हमने जीसीडी निकाला, Mi और Mi का, तो 1 निकला, तो 1 निकला, तो ईच ऑफ कॉन्ग्रेंस 2 हैज एक्चुअली 1 सोल्यूशन है, जितने जीसीडी निकलता उतने सोल्यूशन होते हैं, सभी को पता है। उसका हमने ये लिखा x कॉन्ग्रेंट टू xi मॉडल Mi, हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 2 से i की जगह वैल्यू पुट करनी है 1 2 3 अप टू n तक, कर दी, इक्वेशन 3 डाल दी, हो गया। थर्ड स्टेप भी खत्म, ठीक है। बस कंसीडर करना है n को। चौथे में फिर से कंसीडर करना है x को, जो कि M1 X1 A1 प्लस M2 X2 A2 प्लस M2 X2 ये सो ऑन अप टू, इसको हम इक्वेशन 4 दे देंगे, n तक जाना है। उसका लाइन लिखनी है आपने, वी शैल सो दैट द वैल्यू ऑफ x इज गिवन बाय 4। जो हमारा शो करना है, हमने जो वैल्यू हमारे पास दी है x जो है वो हमारे को दी है, जो कि कहाँ से दी है, इक्वेशन 4 से हमारे को मिली है, वो सेटिस्फाई करती है ईच कॉन्ग्रेंट ऑफ 1, जो हमारा कॉन्ग्रेंट 1 है इसको सेटिस्फाई करती है। तो कैसे लिखेंगे, उसके बाद x इज इक्वल टू, वही टर्म हम फिर से लिख देंगे, तो लिखेंगे विल बी द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट कॉन्ग्रेंस 1 इज इक्वल टू x M1 x1 प्लस M2 X2 A2 प्लस सो ऑन अप टू Mn कॉन्ग्रेंट टू A1 मॉडलो M1, ठीक है, A1 मॉडलो M1 हो गया। अब सारी टर्म को हम, जो ये है मतलब किसका मीनिंग है, जो कि सारी टर्म है इसको कंपेयर करती है, सेटिस्फाई करती है, तो M1 X1 A1 कॉन्ग्रेंट टू A1 मॉडलो M1 हो गया, जहाँ पर M2 M3 Mn आर रिलेटिवली प्राइम इन पेयर में है। और इक्वेशन 3 में देखेंगे तो M1 X1 जो किसके बराबर है, कॉन्ग्रेंट किसके कॉन्ग्रेंट है, 1 मॉडलो M1। तो हम क्या लिख सकते हैं, M1 X1 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडलो M1 ड्यू टू इक्वेशन 3। तो हमने A1 लिखा क्योंकि इसकी वैल्यू हम 1 पुट कर सकते हैं, विच इज ट्रू।
इसी तरह से जो इसकी वैल्यू निकलेगी वो भी ऐसे निकलेगी, इसकी निकलेगी वो भी ऐसे निकलेगी, इसकी निकलेगी वो भी ऐसे ही निकलेगी। ठीक है, लगे समझ कैसे आया। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे m2 की, तो m2 की वैल्यू भी यहाँ पर क्या है 1 है, m3 की वैल्यू भी क्या है 1 है। ये तो हम लास्ट लाइन में लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ x इज गिवन बाय इक्वेशन 4 satisfy each congruent of 1, so therefore x is equal to m1 x1 m2 x2 plus mn xn an is the solution of given congruence। तब मिलेंगे आपको 10 नंबर। मेरे स्टेप से करेंगे तो आपको 10 नंबर आएंगे। पर हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये मेथड कैसा लगा, आपको मेरी समझाई हुई थ्योरम कैसी लगी। प्लीज़ जरूर कमेंट करना, अभी कर दीजिए कि आपको थ्योरम स्टेप समझ आ गई। अगर आपने स्टेप बाय किया, जैसे मैं स्टेप करेंगे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ रह गई आपकी, इसमें आती है यूनिकनेस। ठीक है, क्या आती है यूनिकनेस। उसमें कुछ नहीं है, यूनिकनेस में सिर्फ हम वाई को करेंगे। इफ़ वाई इज द सोल्यूशन ऑफ अनदर, तो आपने इसको बुक में से करना है, कुछ नहीं है, 3-4 लाइनें हैं, कुछ नहीं है, बस एक्स की जगह वाई पुट करना है, एक्स की जगह हमने वाई पुट करना है, बाकी सिमिलरली आ जाएगा। अगर पूछा होगा सिर्फ आपको एग्जाम में कि स्टेट एंड प्रूव चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम विद यूनिकनेस, तो आपने यूनिकनेस भी करनी है। अगर पूछा होगा सिर्फ प्रूफ करिए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को, तो अगर आपको यूनिकनेस आती है तो वो भी कर देनी है। ठीक है, करने में क्या जा रहा है, नंबर मिल जाएंगे। तो अगर आपको पूछी होगी तो भी करना, नहीं पूछोगी तो भी आपने यूनिकनेस को कर देना है एग्जाम में। बाय चांस इस बार आ सकती है, क्योंकि पिछली बार आई नहीं थी, तो इस बार बहुत चांस है कि ये आ जाए। इसके क्वेश्चन भी खुद कर लेना, क्वेश्चन भी कुछ नहीं है। अगर बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि क्वेश्चन पर वीडियो बनाओ, अब मेरे पास भी टाइम नहीं है, बस मैं इतना कुछ कर रहा हूँ आपके लिए, वही काफ़ी है। ठीक है, तो इसलिए छोटा सा कमेंट जरूर करना, एक प्यारा सा, अगर आपको समझ आ गई होगी। चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी नहीं तो आने वाले समय में बहुत फ़ायदा होगा, पेपरों के बाद भी बहुत फ़ायदा होगा, देख लीजिएगा। कई बच्चों के सेकंड सेम में सप्ली होगी, फर्स्ट सेम में अगर नहीं टूटी, कई बच्चों के भी थर्ड सेम में भी आने वाली है, मुझे पता है। जो बच्चे बहुत वीक है, जो बच्चे, उनकी थर्ड सेम में भी सप्ली आने वाली है, जो फर्स्ट में भी। मैं यहाँ पर आपको 100% बोलता हूँ कि आपकी सेकंड सेमेस्टर की थर्ड सप्ली, फर्स्ट की सप्ली मैं खुद आपकी क्लियर करवाऊंगा, अगर मेरे पास टाइम होगा, टाइम निकालूंगा आपके सभी के लिए। बस आपने मुझे फॉलो करना है कंटिन्यू। टेलीग्राम को जरूर फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे जो मेरे भाई लोग हैं, मित्र लोग हैं, उन्होंने टेलीग्राम को फॉलो कर लिया है। वहाँ पर मैं छोटे मोटे जो अपडेट्स होते हैं एग्जाम से रिलेटेड, वहाँ पर सेंड कर देता हूँ। अभी एक और वीडियो आएगी, ठीक है, इसके बाद एक वीडियो आएगी प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर, वो मैं फ़ोन में ही रिकॉर्ड करूँगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। उसमें जो क्वेश्चन कहाँ से आए वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी यूनिट से आए। और कुछ में उस क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बच्चों को कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पर मैं उस टॉपिक का सोल्यूशन बता दूंगा, उसका मेथड बता दूंगा कि यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ किया गया है, कैसे उसको सोल्यूशन करेंगे। वो आपको अगली वीडियो मिल जाएंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जो कि एग्जाम से पहले अपलोड हो जाएगी, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, क्योंकि हेल्पफुल होने वाली है। थ्योरम को पक्का कर लीजिए, पक्का 100% आने ही वाली है थ्योरम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।